દેશ અને દુનિયામાં કોરોના વાયરસનો હાહાકાર છે તો ત્યાર સુધી કોરોનાની વેક્સિન શોધવાના દાવાઓ થઈ રહ્યા છે અને આ દરમિયાન વાયરસની પરિસ્થિતિને કાબૂમાં મેળવવા માટે ગાંધીનગર આઈઆઈટી દ્વારા અમદાવાદની સિવિલ હોસ્પિટલમાં વેસ્ટ વોટર પર રિસર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું, જેના પરથી અમદાવાદમાં કોરોનાની પરિસ્થિતિથી વાકેફ થઈ શકે તેવું રિસર્ચર મનીષ કુમારે વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું। આઈઆઈટી ગાંધીનગરના રિસર્ચર મનીષ કુમારે વાત કરતા જણાવ્યું હતું कि अमे राज्य सरकारनी मददथी अमदावाद सिविल होस्पिटलमां वेस्ट वॉटर पर खास रिसर्च कर्युं हतुं, जेमां 5 मेना दिवसे वेस्टमांथी कोविड-19 वायरसना जीन मळी आव्या हता, ज्यारे 25 तारीखे फरी वखत रिसर्च करता वधु जीन मळ्या हता। आम हवे आखा अमदावादमां ज्यां वेस्ट वॉटरना सोर्स होय त्यां आवुं रिसर्च करवाथी अमदावादनी वर्तमान परिस्थिति અને આવનારી પરિસ્થિતિ વિશે વધુ જાણકારી મેળવી શકાશે। ઉપરાંત જ્યાં સુધી કોવિડ-19ની વેક્સિન ના મળે ત્યાં સુધી આ रिसर्च महत्वનું साबित થશે। वेस्ट वाटर लिए जहां हमें पता था कि यहाँ पे कोई कोरोना पेशेंट नहीं है, तो वहाँ पे जीन नहीं आया। जब हम 8 मई के सैंपल को देखे तो उसमें आया और 27 मई को भी आया। 27 मई में ज़्यादा था, 8 मई में कम था, जो कि हमारे यहाँ अहमदाबाद में उतना ही पेशेंट का संख्या भी उस तरीके से बढ़ा था और घटा था। अब बात ये रही कि तो एक ये फाइंडिंग है कि ये टेक्निक किया जा सकता है। इंडिया में हमें ये था कि हमारे पास जो लैब कंडीशन है उसमें हम एनालिसिस कर पाएंगे कि नहीं, तो अब हमें लगता है फिजिबिलिटी लगी कि अब हम कर सकते हैं, ये यूजफुल हो सकता है। और दूसरी बात आपने कहा कि फाइंडिंग, तो एक फाइंडिंग हमने सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग ये था कि अंतर पता चलता है, और दूसरी महत्वपूर्ण फाइंडिंग ये थी कि इन्फ्लुएंट में पाया लेकिन एफ्लुएंट में कुछ नहीं था। तो इसका मतलब कि हमें एक ट्रेडिशनल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में कैपेबिलिटी होती है। जहाँ से हमने सैंपल लिया वहाँ पे यूवी नहीं था, ओजोनेशन नहीं था, लेकिन फिर भी एफ्लुएंट में जाते जाते कुछ जीन भी नहीं बचा था। तो ये दो फाइंडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक जो कि अभी तक शायद कहीं भी शायद हम लोग चौथे या 5वें कंट्री हैं जो हमने ये एनालिसिस कर दिया, और लेकिन 5वें या 6ठे कुछ इस तरीके से। और लेकिन हर ट्रीटमेंट के हर स्टेप पे सैंपल लेके एनालिसिस किसी ने नहीं किया है। तो हम एज सुन एज पॉसिबल सबमिट करेंगे और देखते हैं कि मतलब कैसे जाता है पेपर। इससे कोरोना अभी तक वेस्ट वाटर के माध्यम से और इस जीन के मौजूद होने से कोई ट्रांसमिशन नहीं हो सकता और कोई इन्फेक्टिविटी रिपोर्टेड नहीं है। और वैसे भी ये स्टडीज़ बोलती है कि 3 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो और अगर टॉयलेट है, टॉयलेट से वेस्ट वाटर तक पहुंचने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं, तो ये रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब आई मीन इन्फेक्टिविटी नहीं रह जाती है, तो वो लाइव नहीं रहता है। हम एक जीन का टुकड़ा रहता है जिसे हम मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और तब वो सामने आता है कि हाँ, तो मतलब आप पता लगा सकते हैं कि पिछले कंडीशन, लेकिन इन्फेक्टिविटी नहीं है।